पशु पक्षी जाने, मानव फिर क्यों ना जाने। पशु पक्षी जाने, मानव फिर क्यों ना जाने। माया के कर्तव्य ना समझे, अपना को अपना माने। माया के कर्तव्य ना समझे, अपना को अपना माने। राम नाम के ज्योति बिना नहीं, राम नाम के ज्योति बिना नहीं, मिटे न भ्रम अंधियार रे। राम ही तारक नाम ही तरनी, राम नाम पतवार रे। राम ही तारक राम ही तरनी, राम नाम पतवार रे। राम ही तारक राम ही तरनी, राम नाम पतवार रे। राम ही तारक राम ही तरनी, राम नाम पतवार रे। गीत अजामिल रजबरिका की, जानी सुनी कहानी रे। गीत अजामिल रजबरिका की, जानी सुनी कहानी रे। आगम निगम पुराण शास्त्र सब, संत जनों की वाणी रे। आगम निगम पुराण शास्त्र सब, संत जनों की वाणी रे। जो प्रमाण है हुए या होंगे, जो प्रमाण हुए होंगे, जो प्रमाण है हुए या होंगे, सबकी यही पुकार रे। राम ही तारक राम ही तरनी, राम नाम पतवार रे। राम ही तारक राम ही तरनी, राम नाम
समय देवता लोग जिस दैत्य को मार देते थे वो अगले दिन युद्ध में फिर से खड़ा हो जाता। जिसको मार देते हैं वो कैसे खड़ा हो जाता है? तो पता चला इनके गुरु महाराज मरे हुए को भी जिला ले। क्या हमारे पक्ष में ऐसा कोई नहीं है जो मरे हुए को जिला सके? कहे नहीं महाराज, कहे किसी को भेजो जा करके सीख के आवे। कहे महाराज वो दैत्यों के गुरु देवताओं के पक्ष के किसी को नहीं सिखाएंगे। और तब ऐसा बताया गया कि वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण का कर्म है विद्या देना। कोई ऐसा प्राणी जाए जो बड़ा विनम्र, जिसको कभी क्रोध न आता हो, और वो जा करके अपनी सेवा धर्म से उनको प्रभावित कर ले तो निश्चित वो सिखाना स्वीकार कर। कौन जाए? खोज किया गया विनम्र प्राणी जिसको कभी क्रोध न आए। ऐसे प्राणी का जब खोज किया गया तो ऐसे प्राणी मिलते हैं बृहस्पति के पुत्र जिनका नाम था कच्छ। कच्छ को भेजा गया। कच्छ जाते हैं, आधा रात को पहुंचते हैं, और जैसे आधा रात को पहुंचे पूरे आश्रम का साफ सफाई शुरू कर दिया। साफ सफाई करने के बाद छिप गए। सवेरे उठ के देखे गुरु महाराज बड़ा साफ सफाई किसने किया तो पता ही नहीं। दूसरे दिन फिर से आधा रात से साफ सफाई करके किनारे फिर से साफ सफाई। कौन रोज सफाई करता है? एक दिन भिनसार गुरु महाराज उठ गए तो देखे एक बालक साफ सफाई कर रहे हैं। गुरु महाराज गए और कहे रुक जाओ। जैसे गुरु महाराज खड़े हुए और वो बालक जाकर के गुरु महाराज के चरणों की सेवा शुरू कर दिया। अपने सेवा धर्म से प्रभावित कर लिया। गुरु महाराज कहते हैं बता तू कौन है, क्यों आया? तो बताए बृहस्पति का पुत्र कच्छ नाम है, आपसे संजीवनी मंत्र सीखने आया। अब गुरु महाराज इतना प्रभावित हो गए थे कि नहीं कर सकते। चाहे लेकिन मैं दैत्यों का गुरु, अगर ये दैत्य जान गए तो नाराज होंगे। ऐसा करो, चलो तुम मेरे आश्रम में रहो, आश्रम से बाहर मत निकल। ले गए आश्रम में, पढ़ाने लगे। मेरे बंधुओं कच्छ पढ़ रहे हैं। एक दिन कच्छ बाहर निकले, आश्रम में कुछ गाय जैसे कच्छ को देखती हैं तो आवाज करती हैं। कच्छ ने जाना ये प्यासी है, गायों का रस्सी खोले ले गए, तालाब में जल पिलाया। अब गाय चरने लगी, कच्छ चराने लगे। दैत्य बालकों ने देखा ये है कौन? हमारे गुरु के आश्रम के गायों को चरा रहा है। जाके पूछे तू कौन है? वो जवाब दिए मैं शुक्राचार्य का शिष्य हूं। शुक्राचार्य के चेला तुम कैसे हो? तो हम लोग हैं। सही सही बताओ। मेरे बंधुओं उन बालकों ने कच्छ को पकड़ लिया, मार दिया, मार के सूखी लकड़ी डाल के जला दिया। अब संध्या का समय हो गया, गाय वापस आ गई, कच्छ नहीं आया। शुक्राचार्य की कन्या देवयानी ने कहा पिताजी कच्छ नहीं आया। कहे हाँ बेटी नहीं आया, वो हमारा मेहमान है, खोजिए। अब हाथ में मसाल लेके बाप बेटी दोनों जंगल में खोजने गए, लेकिन कच्छ कहीं मिलता नहीं। लगता है बेटी मारा गया। तो देवयानी के दोनों आंख में आंसू आ गए। उसने कहा पिताजी उसको जिंदा कर। अब गुरु महाराज हाथ में गिलास लेके जल लेके जल में मंत्र पढ़े, चारों तरफ सिंचित किए, आवाज लगाए बेटा कच्छ कहां हो? तो जहां जलाए थे जो हड्डी बचा था उन हड्डियों में से आवाज आया गुरुजी मैं जाऊं। जाकर के हड्डियों को इकट्ठा किए, संजीवनी मंत्र पढ़े, कच्छ जिंदा हो गया। कच्छ को लेके आए, कहे कि बेटा आप जल्दी जल्दी पढ़ो और जल्दी चले जाना।
अगर इस बार कि दैत्य बालक कहीं तुझको बंदी बना लिए और कुछ कर लिए तो मैं फिर छोड़ा नहीं पाऊंगा। अब कच्छ को जल्दी जल्दी पढ़ाने लगे। मेरे सज्जनों, इसी बीच में एक दिन कच्छ पुनः बाहर निकले और गायों ने देखा तो आवाज किया। गायों का आवाज, गौ गुहार कच्छ से सहन नहीं हुआ और कच्छ ने फिर से रस्सी खोला और जल पिलाने के लिए ले लो। सोचे तो जल पिलाऊंगा, जल्दी से भाग के आ जाऊंगा, लेकिन गाय कहीं कहीं चरने लगी, तब तक देख लिए दैत्य बालक ये तो जिंदा हो गए। ऐसा लगता है हमारे गुरु महाराज का इस पर ज्यादा कृपा है। तो क्या करें, इस बार कच्छ को पकड़े, मार दिए, चला दिए, एक एक हड्डी बीन लिए, बीन के पत्थर में घिस दिए, उसका जो पाउडर बन गया, चूर्ण बन गया, उसको जल में घोले और जल में घोलने के बाद उसमें और कुछ सुगंधित पदार्थ मिला के ले गए अपने गुरु महाराज के पास और जाके कहे, गुरु महाराज ये बड़ा बढ़िया ब्रांड का शरबत लेके आए हैं, पीजिए। अपने गुरु को ही पिला। मेरे बंधुओं, अब संध्या हो गया, गाय वापस आ गई, कच्छ नहीं आया। फिर से देवयानी ने कहा, पिताजी कच्छ नहीं आया। कहे, हाँ बेटी, मैंने मना किया था, उसने माना नहीं। तो खोजिए, इधर उधर खोजे, कहीं मिला नहीं। फिर से कन्या रोने लगी, जिंदा करिए। अब फिर से गिलास में जल लेकर के और मंत्र पढ़ करके चारों तरफ सींचे, आवाज लगाए, बेटा कच्छ कहां हो? तो पेट से आवाज आया कि मैं यहां हूं। जान गए कि ये बालकों ने मुझको ही इसका अवशेष पिला दिया। गुरु महाराज ने कहा, ठीक है, कल मैंने तुझको पूरा ज्ञान सिखा दिया। अब मैं गिलास में जल लेकर के संजीवनी मंत्र पढ़ करके पी जाऊंगा, मेरे पेट में तू जिंदा हो जाएगा। पत्थर से अपने पेट को फाड़ दूंगा, तुम बाहर निकल जाओ, मैं मर जाऊं, फिर तुम उसी मंत्र का प्रयोग करके मुझको जिंदा कर दो। ऐसा ही होता है। गुरु महाराज भी जिंदा हो गए। मेरे बंधुओं, अब गुरु महाराज जैसे जिंदा हो गए, कहे कैसा करो, जल्दी से बैठ जाओ, कान में मंत्र दिए, कहे गुरु दक्षिणा दो और जल्दी से भागो। गुरु दक्षिणा दे के अपना झोरा झंडा लेकर के जैसे निकलने लगे ना, तो घरे जाओ, जानते हो तेरी ये जिंदगी जो है ना, ये मेरा दिया हुआ उधार है। तुम तो दो दो बार मर गए थे, मैंने अपने पिता से कह के तुझको जिंदा कराया। और तब वो कहते हैं कि हे गुरु कन्या, अगर आपने मुझको जिंदा कराया ना, तो मैं जीवन भर इस बात का एहसान, एहसान एहसान नहीं। जिस दिन तुम मुझको यहाँ आए थे ना, मुझको अच्छे लगने लगे। क्या तुम मेरे नेत्रों की भाषा पढ़ नहीं सके? मैं तुझसे प्रेम करती थी, तो मुझको भी साथ लेके चलो, मुझसे विवाह करो। ऐसा जैसे कहे जमीन में बैठ गए कच्छ और कहे कि नहीं ये पाप है, ऐसा करना पाप है। एक तो आप मेरे गुरु की कन्या भी बहन होती है, और फिर दूसरे आपके पिता का कुल मेरे पिता का कुल एक है, इस नाते भी आप मेरी बहन, ऐसा सोचना भी पाप है। आपने चाहे जिस भी नजर से देखा हो, लेकिन मैंने हमेशा बहन के नजर से ही देखा। बनवारी वो कृष्ण मुरारी, मैं बोलूं अनुराग से, आ जाओ कान्हा इस दरबार में। बनवारी वो कृष्ण मुरारी, मैं बोलूं अनुराग से, आ जाओ कान्हा इस दरबार में।
भक्ते बुलाते आ जाओ हाथ जोड़ कर विनय सुनाते हाथ जोड़ कर विनय सुनाते मेरे कान्हा हम तेरे शरण हैं मेरे कान्हा हम तेरे शरण हैं कमलों से कोमल प्यारे तेरे चरण हैं कमलों से कोमल प्यारे तेरे चरण ऐ गिरधारी गिरवनधारी खोज रहे हैं तुझे प्यार में आ जाओ कान्हा इस दरबार में हो गए चंदुलारी मैं बोलो अनुराग से आ जाओ कान्हा इस दरबार में धरती कांपे जाए ब्रह्मा शरण में धरती कांपे जाए ब्रह्मा शरण में साथ देवता तेरे चरण में साथ देवता तेरे चरण में संत पुकारे आजा केवल हारे संत पुकारे आजा केवल हारे आ जाओ हम सबके लो प्यारे आ जाओ हम सबके लो प्यारे ऐ बिहारी सुदर्शनधारी दया बरसाओ दरबार में आ जाओ कान्हा इस दरबार में हो गए वारी हो गए मुरारी मैं बोलो अनुराग से आ जाओ कान्हा इस दरबार में हो गए वारी हो गए मुरारी मैं बोलो अनुराग से आ जाओ कान्हा इस दरबार में बने वारी हो गए मुरारी मैं बोलो अनुराग से आ जाओ कान्हा इस दरबार में कान्हा नाता है मेरा तुमसे पुराना कान्हा नाता है मेरा तुमसे पुराना जन्म जन्म से है जाना पहचाना जन्म जन्म से जाना पहचाना सत्संग है प्रभु तेरा ठिकाना सत्संग है प्रभु तेरा ठिकाना वेद पुराण सभी ने है माना वेद पुराण सभी ने है माना निकुंजधारी करुणाधारी रस बरसाओ दरबार में आ जाओ कान्हा इस दरबार में बने वाली भजे मुरारी मैं बोलो अनुराग से आ जाओ कान्हा इस दरबार में बने वाली
आदरणीय मेरे बंधुओं, उस समय मथुरा राज्य 4 भाग में बटा था। पहला भाग गोकुल, नंदगांव, वृंदावन और वहां के मुखिया नंद बाबा मुखिया थे। दूसरा भाग बरसाना और वहां के मुखिया वृषभानु नाम के वैश्य थे। तीसरा उत्तर पूर्व का भाग और वहां के जो मुखिया थे स्वफल्क अक्रूर के पिता। और चौथा भाग मथुरा शहर, मथुरा नगर, और वहां के मुखिया कौन थे? तो वहां के मुखिया थे उग्रसेन जी महाराज ना। 2 भाई हैं उग्रसेन, देवक, आहुक के पुत्र। मेरे बंधुओं, ये चारों मुखिया हैं। और राजा, पूरे यदुवंश का राजा कौन था? यदुवंश के राजा थे सूरसेन। और ये सूरसेन देवमीड के पुत्र सूरसेन। सूरसेन जी, उनका सबसे बड़े पुत्र का नाम वसुदेव। मेरे बंधुओं, सूरसेन राजा थे, लेकिन वसुदेव कभी भी राजा नहीं। क्यों? इसलिए अपने जीवन के अंतिम दिनों में ही अब सूरसेन को वैराग्य हो गया। मैं केवल गौ पालन करूंगा। तो राजा का पद किसको दे दिया? राजा का पद भी दे दिया उग्रसेन। तुम मुखिया भी रहो और राजा भी रहो। देने से पद पाए थे उग्रसेन। आदरणीय बंधुओं, पूर्व की कथा है। एक बार कश्यप और अदिति, इन दोनों को यज्ञ करना हुआ। और ये लोग यज्ञ करने के लिए वरुण देवता का काम धेनु गौ उसको जबरदस्ती खींच के ले आया। गाय बार बार पीछे की तरफ देख रही थी। इधर गाय आवाज कर रही है, उधर गाय का बच्चा। ऐसा जब देखे वरुण देवता नाराज हो गए। और नाराज होने के बाद श्राप दे दिए। कश्यप जी को श्राप दिए कि जाओ, तुम गौ के लिए ऐसा लिप्सा दिखाए ना, तो जाओ पृथ्वी में जा करके और गौ सेवक बन करके ही तुझको जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए कश्यप जी बने थे वसुदेव। वसुदेव जी केवल गौ सेवा, वसुदेव जी को कभी राज्य नहीं दिया। अदिति को भी श्राप दिए थे। तू एक माँ है और माँ का दुख नहीं देख रही है। एक तरफ गाय चिल्ला रहा है, एक तरफ बच्चा चिल्ला रहा है। तो एक माँ होकर के माँ का दुख नहीं देख रही है ना, तो जाओ तुझको भी पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। और तेरे जो पुत्र जन्म लेंगे, जन्म लेते के साथ तुझसे अलग होते जाएंगे। इसीलिए देवकी के संतान जन्म के साथ उससे दूर होते चले गए। मेरे बंधुओं, अब राजा है उग्रसेन। और उग्रसेन का सबसे बड़ा बेटा नाम है जिनका कंस। और कंस जैसा उसका नाम वैसा गुण। कंस माने होता है जिसको दया नहीं आती है, नृशंस। वैसा ही वो था। मेरे बंधुओं, ये कंस उस समय पृथ्वी पर राक्षस लोग, दैत्य लोग राजा बन गए। हिरण्यकश्यप वही था शिशुपाल, हिरण्याक्ष दंतवक्र, विप्रचिति जरासंध, कालनेमी कंस, भौमासुर, व्योमासुर के राक्षस लोग राजा बने।
और जब राक्षस लोग राजा बन गए, न्याय नहीं होता था, न्याय नहीं हुआ, पाप बढ़ा तो पृथ्वी का बोझ बढ़ा और पृथ्वी घबरा गई। अब पृथ्वी जाती है ब्रह्मा जी के शरण में। ब्रह्मा जी देवताओं को लेके, पृथ्वी को लेकर के और चली जाती हैं भगवान श्री नारायण के शरण में।